हमने देखा भी था, शबनम के बेटे ने राष्ट्रपति से गुहार लगाई थी कि उसकी मां को माफ कर दिया जाए। और अब बढ़ते हैं गुजरात निकाय चुनाव की तरफ, जहां पर बीजेपी ने फिर प्रचंड बहुमत प्राप्त किया है। बीजेपी को अहमदाबाद, जामनगर, राजकोट, वडोदरा और भावनगर और सूरत में भारी बहुमत मिला। इस चुनाव में कांग्रेस को अच्छा खासा नुकसान है, जबकि आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई है। वो 23 सीटों के साथ कांग्रेस से आगे निकल गई है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने एंट्री जरूर मारी, लेकिन उन्हें एक भी सीट नहीं मिली है। बड़ी खबर यही कि 6 नगर निगमों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है, भारी बहुमत मिला है और कांग्रेस को खासा नुकसान हुआ है। और अब अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी अपनी साख बचाने में कामयाब रही। बीजेपी अच्छी खासी बढ़त के साथ बनी हुई है, लेकिन कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अगर फायदे का सौदा है तो यहाँ आम आदमी पार्टी के लिए, जबकि एआईएमआईएम किस्मत आजमा जरूर रही थी, लेकिन यहाँ फायदा कुछ हुआ नहीं। जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अहमदाबाद की बात करें, राजकोट की बात करें, सूरत की बात करें, भावनगर की बात करें, इन तमाम जगहों पर बीजेपी ने अपना परचम लहरा दिया। वहीं गुजरात के निकाय चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत के बारे में बता रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता अभिजीत भट्ट। महानगर की आज चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जबकि भाजपा ने 6 में से 6 महानगर पालिका के चुनाव में जीत हासिल कर ली और रिकॉर्ड ब्रेक जीत हासिल की है। जहां तक बात की जाए अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद में भी दूसरी बार 2015 में सत्ता पे थी और भाजपा इस बार फिर वापस स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान चुनाव जीत गई है। और सूरत में भी भाजपा ने अपना परचम लहरा है। इसी तरह जामनगर, भावनगर, राजकोट और वडोदरा में भी भाजपा ने अपना परचम लहरा दिया है। जबकि सूरत की बात करें तो सूरत में भाजपा के साथ साथ दूसरे नंबर पे आई है आम आदमी पार्टी, जिसका कुछ भी नहीं था चुनाव से पहले। और चुनाव के बाद आज जो नतीजे जारी हुए हैं, उस नतीजे में आम आदमी पार्टी ने अपना खाता खोल दिया है और आम आदमी पार्टी के कारण कांग्रेस को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। कांग्रेस को एक भी सीट वहां पर मिली नहीं है, जबकि भाजपा ने मैदान मारा है और आम आदमी पार्टी सेकंड नंबर पर रही है। जबकि पूरे 6 महापालिका की बात की जाए तो जहां तक जो अभी तक जो नतीजे आए हैं, उसमें भाजपा ने रिकॉर्ड ब्रेक जीत हासिल कर ली है और भाजपा ने अपना परचम लहरा दिया है वापस एक बार। और कांग्रेस को पूरा साफ कर दिया गया है, जबकि कांग्रेस ने भी अपने जोर लगाया था चुनाव प्रचार के दौरान। और जिस तरह से कांग्रेस को फटका पड़ा है, कांग्रेस को नुकसान हुआ है, भारी नुकसान उठाना पड़ा है। जबकि 576 बैठक की बात करें तो 576 बैठक में से हार्डली कांग्रेस को 50 सीट से ज्यादा मिल सके ऐसी स्थिति नहीं है, जबकि भाजपा को 400 से ऊपर सीट मिली है। जबकि आम आदमी पार्टी को भी काफी सारा फायदा हुआ है। और बात करें कांग्रेस को नुकसान की, तो कांग्रेस को नुकसान करने में आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी का जो पक्ष है एआईएमआईएम, उसने भी काफी नुकसान करा है कांग्रेस को और कांग्रेस पूरा साफ हो गई है। जबकि महापालिका के चुनाव के नतीजे आ गए हैं। अब 28 तारीख को स्थानीय निकाय के दूसरे चरण में, जहां पर जिला पंचायत, तहसील पंचायत और नगर पालिका का चुनाव होना है, उसमें भी भाजपा अपना जोर लगा के वापस सत्ता पे आए ऐसा दिख रहा है। कैमरामैन जतिन रावल के साथ अभिजीत भट्ट, इंडिया न्यूज, अहमदाबाद। अभिजीत भट्ट हमारे साथ गुजरात बीजेपी दफ्तर के बाहर से इस वक्त लाइव सीधे जुड़ रहे हैं निकाय चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद। अभिजीत, अगर देखा जाए जहां पर किसी राज्य में किसी पार्टी की सरकार होती है तो निकाय चुनाव में उसको अच्छी तरीके से परखा जाता है। अगर 6 नगर निगमों में बम्पर जीत बीजेपी हासिल करती है तो ये माना जाए कि गुजरात के मतदाता फिलहाल बीजेपी सरकार के कामकाज से खुश है। बिल्कुल राजू, मैं बता दूं तो जिस तरह से 6 महापालिका का चुनाव हुआ और उसके नतीजे भी आ चुके हैं और जहां पर नतीजे आए उसमें साफ तौर पे भाजपा बम्पर जीत की और आगे बढ़ चुकी है और बम्पर जीत हासिल कर ली, ऐसा कहे तो भी ज्यादा नहीं होगा। तो क्योंकि जिस तरह से लोगों ने भाजपा पे फिर एक बार विश्वास रखा है और भाजपा का स्लोगन रहा है कि सौनो साथ सौनो विकास, मतलब सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आगे बढ़ी और उसके चलते विकास के कामों को आगे करके भाजपा ने नगर निगम के चुनाव में प्रचार किया था। और इसी तरह से लोगों ने भी भाजपा के ऊपर भरोसा रखा है, भाजपा को वापस
चुनकर 6 महापालिका में सत्ता पे बिठाया है। तो आने वाले समय में 6 महापालिका में जब भाजपा शासन पे सत्ता पे आ रही है तो भाजपा में भी एक कार्यकर्ता और नेताओं में भी एक उत्साह फैला हुआ है, क्योंकि ये जो चुनाव हुए वो स्थानीय निकाय के चुनाव है, वो सेमीफाइनल के तौर पे गिना जाता है, क्योंकि 2022 में गुजरात असेंबली का चुनाव होगा, उसमें 182 सीट जीतने का संकल्प खुद CR पाटिल जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने जब प्रदेश अध्यक्ष का होद्दा संभाला उस टाइम पे संकल्प लिया था और 182 सीट लेकिन अभी तक के जिस तरीके के रिजल्ट है, बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है, लेकिन ये भी सोचने वाली बात है, विकास के आधार पर वोट मांगे। आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से सपोर्ट आम लोगों का मिला है, ये भी बीजेपी के लिए आगे आने वाले वक्त में मुश्किल हो सकती है। अभी से ग्राउंड पर जाकर काम करना बेहद जरूरी रहने वाला है। बहुत